श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बैसाख मास का इतना महत्व क्यों है और बैसाख के महीने में कौन कौन से 7 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इस माह में करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है और बैसाख माह में भूल कर भी ना करें ये 8 काम, और अंत में बैसाख स्नान की कथा भी सुनाऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, बैसाख मास की शुरुआत 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार से हो गई है। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अम्बरीश दीर्घ काल तक तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। विनय पूर्वक राजा ने देवर्षि से प्रश्न किया। देवर्षि ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने बैसाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। बैसाख मास का सब प्राणियों की मनोकामना सिद्ध करता है। उस समय ब्रह्मा जी ने बैसाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। बैसाख मास सब प्राणियों की मनोकामना को सिद्ध करता है और इसको देव आराधना, दान, पुण्य के लिए श्रेष्ठ मास बतलाया गया है। इस मास की तुलना माँ से की गई है क्योंकि यह एक माँ के समान सृष्टि के सभी जीवों को अभिष्ट प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है कि बैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। महर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश को बैसाख मास का महात्म्य सुनाया था। नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा था कि बैसाख मास धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या सभी का सार है और समस्त देवी देवताओं के द्वारा पूजित है। जिस तरह विद्वाओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वस्त्रों में शिव सर्वोत्तम है, उसी तरह धर्म के साधन भूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने वाला इसके जैसा कोई मास नहीं। जो व्यक्ति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। धरती पर पाप तभी बढ़ जाते हैं जब तक मनुष्य बैसाख मास में प्रातः काल नदी सरोवर के शुद्ध जल से स्नान नहीं करता। बैसाख मास में सब तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अलावा बाहर के जल में भी सदैव विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए मानव का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के अंदर वहां पर उपस्थित रहते हैं। बैसाख उत्तम महीना है, भगवान विष्णु को हमेशा से प्रिय है। जो पुण्य सब दानों से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति बैसाख मास में सिर्फ जल का दान करने से हो जाता है। यह समस्त दानों से बढ़कर लाभ पहुंचाने वाला है। जो मानव बैसाख माह में राह पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह विष्णु लोक का वासी होता है। बैसाख मास में भगवान विष्णु की उपासना करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि बैसाख मास में शुक्ल पक्ष के अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे, जैसे नर नारायण, परशुराम, नृसिंह और हयग्रीव अवतार आदि। एक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि बैसाख शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी लक्ष्मी माता सीता के रूप में पृथ्वी से प्रकट हुई थी। पुराणों के अनुसार त्रेता युग का आरंभ भी बैसाख माह में ही हुआ था। बैसाख माह में जल के दान से त्रिदेव की कृपा मिलती है। दोस्तों, प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को बहुत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित समस्त देवतागण प्रसन्न होते हैं। बैसाख मास में जल की चाहत रखने वालों को जल, छाया की इच्छा रखने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखे का दान करना चाहिए।
जो व्यक्ति महात्माओं को स्नेह के साथ शीतल जल प्रदान करता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है वह पाप रहित होकर भगवान के चरणों में जगह पाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है वह भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। जो बैसाख मास में चप्पल जूते का दान करता है वह विष्णु लोक में मोक्ष को पाता है। जो रास्ते में अनाथों के रहने के लिए विश्राम घर बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन करना संभव है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि बैसाख के महीने में कौन कौन से वे 7 महत्वपूर्ण कार्य है जो इस माह में करने से हमें मिलती है शुभ फलों की प्राप्ति। पहला, दान। इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया है तो इस माह में करके पूरे वर्ष किए दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, स्नान। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। तीसरा, पूजा। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, माधव मास यानी बैसाख मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूलें। साथ ही उन्हें सफेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। चौथा, श्राद्ध। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। पांचवा, ग्रह दोष से मुक्ति। इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषी उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। छठवां, शनि दोष से मुक्ति। बैसाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव को तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। सातवां, सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए बैसाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। बैसाख माह में भूल कर भी ना करें ये 8 काम। बैसाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इसमें सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। बैसाख माह में तेल लगाना मना है। इस माह में तेल व भुनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। बेल खा सकते हैं। बैसाख मास में तेल नहीं लगाना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। कांस के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देनी चाहिए। बैसाख स्नान की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितरलोक पहुंचे। वहां धर्मवर्ण ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों की मुक्ति दिलाई।
वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी नई पुरानी को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।